नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा 8वीं का एक नया पाठ शब्दकोश पाठ 9 शब्दकोश के संपूर्ण स्वाध्याय भाषा बिंदु एवं उपयोजित लेखन, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हिंदी भाषा की दृष्टि से शब्दकोश ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और शब्दकोश के प्रयोग से शब्द संपदा में वृद्धि होती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हमेशा की तरह स्वाध्याय शब्द वाटिका की तरफ बढ़ते हैं हम। ग्रंथालय का मतलब होता है पुस्तकालय, जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं। इसे अंग्रेजी में लाइब्रेरी भी कहते हैं। ज्ञानवर्धक, ज्ञान को बढ़ाने वाला। अभियान का मतलब है मुहिम। और सुरसरी यानी गंगा नदी, इसे देव नदी भी कहा जाता है। शब्दकोश का अर्थ है जो हमारे पाठ का नाम है। तो शब्दकोश का मतलब है शब्द के अर्थ बताने वाला कोश। जो विभिन्न शब्द होते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं, उनके अर्थ बताने वाला कोश जो होता है शब्दकोश। संयुक्ताक्षर 2 अक्षरों को मिलाकर बने हुए जो शब्द होते हैं उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। अब हम मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं। गागर में सागर पहला मुहावरा है हमारा। तो इसका अर्थ होगा थोड़े में बहुत जानकारी। गागर में सागर, इसका वाक्य प्रयोग देखिए। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान गागर में सागर के समान होता है। यानी गुरु थोड़ा बोलते हैं लेकिन उसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा होता है, वो हमें समझना होता है। बाजी मारना, इसका मतलब होगा विजयी होना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। आखिरी क्षणों में भारतीय टीम ने गोल करके बाजी मार ही ली। आखिर में अपना गोल किया और मैच को जीत लिया, इसे कहेंगे बाजी मार लेना। इसके पश्चात इसका तीसरा मुहावरा है बूंद बूंद से सागर बनना। बूंद बूंद से सागर बनना, इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा संग्रह करके ही बड़ा संचय होना। यानी थोड़ा थोड़ा जमा करके हम बहुत सारा धन जमा कर सकते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। रोहन ने मेहनत से पैसे बचाने की आदत डाली और आज उसकी पूरी सेविंग्स ने उसकी एक नई कार खरीदने में मदद की। यानी जो भी उसने कुछ सेविंग्स किया था, जो भी कुछ बचत किया था, उस बचत के द्वारा उसने एक नई कार खरीद ली। और इसे ही कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, सागर बनना। तो आपको समझ में आया मुहावरा। इसके पश्चात हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ करना है और संजाल को पूर्ण करना है। शब्दकोश में संकेत शब्दों के संक्षिप्त रूप का विस्तृत रूप बताइए। तो यहाँ पर संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है, जैसा वी के बाद में आपको एक बिंदी दिखाई दे रहा है। तो वी का अर्थ होगा विशेषण। वी का अर्थ होगा विशेषण। स्त्री का अर्थ होगा स्त्रीलिंग। यानी आपने शब्दकोश में देखा होगा, ऐसे जो शब्द होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है। पू का मतलब होता है पुल्लिंग और संग का मतलब होता है संस्कृत। इस प्रकार से ये संजाल हमने पूर्ण किया। दूसरा प्रश्न है टिप्पणी लिखो। तो टिप्पणी लिखो में पहला है पड़ोसी। पड़ोसी के बारे में आप सभी जानते हैं कि पड़ोस में रहने वाला जो व्यक्ति होता है या जो लोग होते हैं उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। और पड़ोसी को हम हमसाया भी कहते हैं। क्यों हमसाया कहते हैं? क्योंकि हमें हमेशा पड़ोसियों के साथ में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे घर पर कोई दुख तकलीफ़ परेशानी आ गई तो हमारे जो रिश्तेदार है वो तो बाद में आते हैं। सबसे पहले हमें मदद कौन करता है? हमारे पड़ोसी ही मदद करते हैं। तो रिश्तेदारों के पहले पड़ोसी ही हमारे सुख दुख में काम आते हैं। इसलिए पड़ोसियों से हमें कैसा रहना चाहिए? पड़ोसियों के साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, उनसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये पड़ोसी की टिप्पणी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा रामदास जी के बारे में। रामदास जी सलील तथा नीलिमा के पड़ोसी थे और वे एक पत्रकार थे। उन्होंने नीलिमा तथा
सलील को शब्दकोश देकर शब्दकोश से शब्दों के अर्थ ढूंढने का तरीका भी बताया था। यानी वो पड़ोसी थे और पत्रकार थे, तो उन्होंने नीलिमा और सलील को एक शब्दकोश दिया और शब्दकोश को देकर साथ साथ ये भी बताया कि शब्दों के अर्थ किस प्रकार से ढूंढते हैं। तीसरा देखिए इसमें नीलिमा और सलील। तो नीलिमा और सलील कौन थे? ये दोनों विद्यार्थी थे और उन दोनों को कुछ शब्दों के अर्थ जानने थे। उनको जिज्ञासा थी कि इन शब्दों के अर्थ क्या हो सकते हैं, इसलिए उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए वो कहाँ गए? अपने पड़ोसी रामदास जी के पास में गए। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, शब्दकोश की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, शब्दकोश से हमें शब्दों के सटीक तथा भिन्न भिन्न अर्थ मालूम होते हैं। इनकी सहायता से हमें शब्दों के अर्थ के साथ साथ उस शब्दों के स्वरूप की भी जानकारी होती है। शब्दकोश की सहायता से हम अन्य भाषाओं के शब्दों के अर्थ की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, आकृति में लिखो, सलील और नीलिमा इन शब्दों के अर्थ ढूंढ रहे थे। अभियान और सुरसरी दो भाषाओं के शब्दकोश, तो इसमें मराठी और हिंदी का एक शब्दकोश है और दूसरा अंग्रेजी और हिंदी का शब्दकोश है। तो ये चौथा प्रश्न है, आकृति में लिखो। तो ये दोनों भी प्रश्न आपके क्लियर हो गए कि वो कौन कौन से शब्दों के अर्थ ढूंढ रहे थे और दो शब्दकोश के भाषाओं के बारे में हमें बताना था। इसके बाद में पांचवा प्रश्न देखो, कारण लिखो। इसमें पहला है, सलील और नीलिमा रामदास के पास गए। क्यों गए इसके बारे में आपको पता ही है, कारण उन्हें कुछ शब्दों के अर्थ पूछना था, इसलिए वो रामदास जी के पास में गए थे। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला का क्रम और 12 खड़ी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वर्णमाला का क्रम और 12 खड़ी का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि शब्दकोश का उपयोग करने के लिए ये सब चीज़ों का ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। इसके बगैर हम शब्दकोश के अर्थ नहीं समझ सकते। इसके बाद में छठवां प्रश्न देखिए, नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखो। तो नंदन, अर्थ, ज्ञान, क्षमा, जुगनू और भौतिक, तो इनको शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें पहला होगा अर्थ, दूसरा शब्द होगा क्षमा, तीसरा होगा जुगनू, फिर होगा ज्ञान, फिर होगा नंदन और अंतिम शब्द आएगा भौतिक। तो इस प्रकार से ये जो शब्द दिए हुए हैं इन्हें हमने शब्दकोश के क्रम के अनुसार आपको लिखकर बताया। इसके बाद में भाषा बिंदु का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अवयवों के भेद पहचान कर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। तो इसमें अव्यय शब्द है अरे रे, तो यहाँ पर आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय है ये भेद इसका, और इसका वाक्य में प्रयोग, अरे रे यह तुमने क्या कर दिया। दूसरा है परंतु, यह समुच्चय बोधक अव्यय है, तो मैंने उसे समझाया परंतु उसने मेरी नहीं सुनी। तीसरा के कारण, यह संबंध बोधक अव्यय है, और वर्षा के कारण राधिका स्कूल नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। पांचवा है की तरफ, तो यह संबंध बोधक अव्यय है और वह अभी अभी घर की तरफ गया। और छठवा है क्योंकि, क्योंकि शब्द भी समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग है, सरिता रोटी बना रही है क्योंकि माँ अस्वस्थ है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि जो शब्द है ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो आप हमारे व्याकरण यूट्यूब पर जो व्याकरण का चैनल है मेरा, या इसी में व्याकरण का कुछ अंश वीडियो दिए हैं, उसे देखकर भी आप अव्यय के बारे में सीख सकते हैं। संबंध बोधक अव्यय भी ठीक इसी प्रकार से है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जो संबंध जिस वाक्य के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा पता पड़ता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसी प्रकार से विस्मयादि बोधक अव्यय भी आपको पता है, समुच्चय बोधक अव्यय भी आपको पता है। इसके बाद में सातवां वाक्य देखिए, इसमें हाय यह शब्द दिया है हमें, तो
हाय यह अव्यय शब्द है और इसका जो भेद होगा वो शोक बोधक होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो हाय बेचारा मारा गया। और 8वां तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और इसका वाक्य होगा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो ये वाक्य में प्रयोग है। अब 8वां प्रश्न देखिए, उपयोजित लेखन का है। यदि वर्षा ऋतु नहीं होती, इस विषय पर हमें निबंध लिखना है। तो निबंध लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। कल्पना कीजिए यदि वर्षा ऋतु नहीं होती तो क्या होता। आसमान में काले काले बादल ना आते, कालिदास तथा अन्य कविगण मेघदूत जैसे ग्रंथ की रचना कैसे करते, विरह पीड़ित नायिका अपने नायक को संदेश कैसे भेजती, कविगण अपनी प्रतिभा का उपयोग कैसे करते, वर्षा ऋतु के ना होने का इस प्रकार सबसे पहला प्रभाव कवियों पर पड़ता। उसके बाद में बहुत सारे प्रभाव पड़ते वर्षा ऋतु के ना होने पर। यदि वर्षा ऋतु ही ना होती तो वर्षा कहाँ से होती, नदियाँ, कुएं, तालाब, झील सभी सूख जाते, लोग पानी के लिए तड़पने लगते, पानी के अभाव में पशु पक्षी आदमी आदि सभी मर जाते, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती, चारों ओर हरे भरे जंगल सूखकर नष्ट हो जाते, फसलें नहीं होती, फल नहीं होते, अनाज नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि मानवों, वनस्पतियों तथा पशुओं का संसार भी नष्ट हो जाता और धरती कैसी हो जाती, धरती बंजर हो जाती, यानी पूरी सुनसान हो जाती, इसमें कुछ भी सजीव नहीं रहते। सजीव जो होते हैं वो पानी के द्वारा ही जीवित रहते हैं। तो बिना जल के किसी भी सजीव के जीवित रहने की कल्पना करना असंभव है। हम किसी भी सजीव को ऐसा नहीं देख सकते कि वो बिना पानी के जीवित रह सकता है। तो मेरी कामना यही है कि धरती पर ईश्वर हमेशा बारिश करता रहे। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इस स्वाध्याय के, इस पाठ के शब्दकोश के संपूर्ण प्रश्न उत्तर, स्वाध्याय और भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। तो आपको उसके अनुसार उत्तर दिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे सब कुछ समझ में आ गया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, अपने मित्रों तक पहुंचाओ ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो हमेशा की तरह इसे सब्सक्राइब करो और ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं उसकी लिंक आपको सबसे पहले मिल सके।